Dear friends, Kana Bukhari here, CEO Al-Mizan Properties. My cell number is +923214561555. जिन्होंने दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, एज़ वेल एज़ इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। मैंने जो आज बात करनी है वो एफईडी के इम्पैक्ट के ऊपर बात करनी है, जो मार्केट के ऊपर एफईडी का इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से मार्केट फर्दर डाउन हुई है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है और स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मार्केट कहीं रुक नहीं रही, यानी वो रेट कहीं डिटर्मिन नहीं हो रहा। तो मैं इसमें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एफईडी हमेशा, आपको मालूम है, एफईडी चूँकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई बाकी टैक्सेस जैसे एलोकेशन पे लगते नहीं होते, तो ये हमेशा एक दो रिस्की था, लेकिन इट वाज ऑलवेज़ ए फेवरेट बाय, बिकॉज इस पर ट्रांसफ़र एक्सपेंस कम होता था। अब ये एफईडी लगने की वजह से जो फर्स्ट अलॉटी होगा, फर्स्ट अलॉटी जो पहली दफ़ा एलोकेशन कन्वर्ट कराएगा एफिडेविट से, उसको 3% एफईडी देना होगा इफ़ इज़ ए फाइलर, और 7% एफईडी टैक्स देना होगा इफ़ इज़ ए नॉन फाइलर। देयरफॉर अभी क्या होगा कि अभी एलोकेशन जो क्लाइंट है वो मांगेगा कि मुझे आप सेकंड थर्ड एलोकेशन वो दीजिए, जो सेकंड थर्ड ट्रांसफ़र है, सो दैट मुझे पे ना करना पड़े, एफईडी ना पे करना पड़े। लॉजिकल है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो जो एफिडेविट है उसके पास ऊपर अभी भी कोई और टैक्सेस नहीं है, और इन ए लॉन्गर रन दिस विल स्टिल बी चीपर। यानी इफ़ यू आर फाइलर और आपको सिर्फ 3% इसके ऊपर देना पड़ रहा है एफईडी, और ये बेसिकली रीज़न यही है कि फ़ाइलों को भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। पहले फ़ाइलें टैक्स नेट में नहीं होती थी, तो उसको टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो उसमें क्या होगा कि पहले लॉटी को तो 3% देना है, लेकिन उसको बाकी टैक्सेस फिर भी नहीं देने। वेरएज़ आपको पता है लोकेशन पे इट इज़ ट्रांसफर्ड लाइक ए प्लॉट, सभी टैक्सेस उसको पे लगते हैं। देयरफॉर इन लॉन्गर रन एफईडी विल स्टिल बी ए चीपर ऑप्शन। और लेकिन एज ऑफ टुडे लोग यही कहेंगे कि हमें आप एलोकेशन सेकंड और थर्ड एलोकेशन वो लेके दीजिए, जो सेकंड लॉटी ट्रांसफ़र या थर्ड ट्रांसफ़र वाली है, ताकि हमें वो एफईडी ना पड़े। लेकिन जब हम इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, सिंस वी डोंट ऑब्जॉर्व, वी डोंट अंडरस्टैंड, और इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो उसमें ये होगा कि जब हम समझेंगे कि हाँ एफईडी तो सिर्फ 3% है, फाइलर के लिए है, और उसमें बाकी उस पर टैक्सेस नहीं है, तो आई एम श्योर इन लॉन्गर रन affidavit will still be an option, favorite option, it will continue to be, और मार्केट सेटल हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, और इस वक्त समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, जबकि मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होना शुरू होगी, मिड अगस्त के बाद। लेकिन एफईडी की वजह से मार्केट में फ़र्दर डिप आया है, लेकिन मैं आई मेकिंग वेरी क्लियर, इंशाल्लाह इन अ वीक और टू वीक्स मार्केट विल अब्जॉर्ब, समझ आ जाएगी मार्केट को, इस नई चेंज को अब्जॉर्ब करेगी, और एफईडी, ये जो एफईडी का इम्पैक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, और एफिडेविट स्टिल विल बी एन ऑप्शन टू, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। स्टे ब्लेस्ड। अगर इसके अलावा कोई और इंक्वायरी हो, एनी इंक्वायरी यू वांट टू नो, यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन माय नंबर +923214561555। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।